दादी ने नाहार और रूही की तय की शादी तभी रूही आई सभी के सामने, और नाहार रूही ने मिलकर सोनी और शीतल को सिखाया सबक। अब ऐसे में जब रूही जूही की बच्ची को प्यार से उसकी गोद में देकर वहां से जाने वाली होती है, तभी जूही अचानक रूही का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। जूही भावुक होकर कहती है, रूही, तू कब तक नाहार जीजू से भागती रहेगी? क्या तूने कभी सोचा कि जो तलाक के पेपर तुझे मिले थे वह सच में नाहार जीजू ने भेजे थे या नहीं? मुझे पूरा यकीन है किसी और ने धोखे से नाहार जीजू के नाम से वह पेपर भिजवाए थे। मैं रोज देखती हूं, नाहार जीजू आज भी सिर्फ तुझे ही याद करते हैं। शीतल को तो वह नजर उठाकर भी नहीं देखते। जूही की बात सुनकर रूही की आंखें भर आती हैं। उसका दिल जैसे फिर से टूट जाता है। कांपती आवाज में वह कहती है, जूही, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बचा। जिस दिन मुझे तलाक के पेपर मिले थे उसी दिन मैंने नाहार जी को फोन किया था और उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वही पेपर उन्होंने भेजे हैं। उस दिन मेरा भरोसा हमेशा के लिए टूट गया था। यह कहकर रूही खुद को संभालते हुए वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। रूही नाहार की आवाज सुनते ही रूही के कदम रुक जाते हैं। नहर तेज कदमों से आगे बढ़ता है, रूही का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। नहर भावुक होकर कहता है, रूही, मैंने सब सुन लिया। मैंने तुम्हें कभी तलाक के पेपर नहीं भेजे। मैं तो सिर्फ उस मासूम बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हारे साइन लेना चाहता था। मुझे क्या पता था कि कोई हमारे प्यार का गलत फायदा उठाकर हमारे रिश्ते को तोड़ देगा। नाहार की बातें सुनते ही रूही की सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सिसकते हुए कहती है, अगर यह सच है नाहार जी, तो आपने एक बार भी मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? नाहार रूही के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्योंकि उस दिन के बाद तुम मुझसे दूर होती चली गई और किसी ने मुझे भी यकीन दिला दिया कि तुम अब मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। तभी नाहार उसी वकील को घर बुलवाता है जिसने कागजों पर साइन करवाए थे। नाहार का गुस्सा अब चरम पर होता है। वह वकील को थप्पड़ मारते हुए कहता है, आज अगर सच नहीं बताया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। डर के मारे वकील सारा सच उगल देता है। वह बताता है कि यह सब सोनी और शीतल की चाल थी। उन्होंने ही तलाक के कागजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। सच सामने आते ही सोनी और शीतल हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन नाहार और रूही का दिल अब नहीं पिघलता। नाहार गुस्से में कहता है, जिसने हमारे प्यार को तोड़ने की कोशिश की है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। नाहार और रूही मिलकर सोनी और शीतल को घर से बाहर निकाल देते हैं और सच की जीत होती है। प्यार जीत जाता है। फाइनली नाहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। दो टूटे दिल फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहार और रूही हमेशा साथ रहें और उनकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत ना आए होने वाला है, अब की बार रूही और नाहार का आमना सामना दोनों होंगे एक दूसरे के साथ। आखिरकार अब शीतल का सच आएगा सामने। शीतल को निकालेंगे घर से धक्के देके और वहीं पर अब की बार संभालने वाली है रूही, जहां पर जूही की बेटी को। कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह भी आने वाला है कि जल्द से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद जूही जो होगी सारे घर वालों से दूर हो जाएगी और वहीं पर रूही जो होगी वही अब असल में अब की बार मां बनने वाली है जूही की, और वहीं पर वो मां की तरह अब की बार संभालने वाली है उसकी बच्ची को और वहां पर अब उसका साथ देगी। इसी के साथ अब कहानी में हमें लीप भी देखने को मिल सकता है जो कहानी को इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकता है, और वहीं पर अब एक नई पीढ़ी की कहानी हमारे सामने दिखाई जाएगी जो होगी अब की बार रूही की बेटी, या यूं कहें जूही की बेटी जो होगी उसकी कहानी पेश होगी, और वहीं पर अब कहानी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ होगी। इसी के साथ अब नाहार रूही का आमना सामना हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और वहीं से अब कहानी की एक नई शुरुआत होगी। तो इस नए लीप के बाद जो नई हमें एक नई पीढ़ी देखने को मिलेगी